हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि वैद्युत सेल जिसको हिंदी में कहते हैं। तो पहले जानते हैं कि वैद्युत सेल होता क्या है। तो वैद्युत सेल की डिफिनेशन जो है कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। ये तो उसकी डिफिनेशन हो गई। जैसे कि हमारे पास ये हमने एक फिगर लिया, ध्यान से आप लोग उसको देखिए। ये हमने एक बॉक्स लिया, अब ये कांच का हो सकता है या लोहे का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। कांच का तो नहीं होगा, लोहे का ही होगा। इसमें हमने जो है लिक्विड भरा है, एक द्रव जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य एक पदार्थ होता है, एक केमिकल होता है जिसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और इसी में वैद्युत अपघट्य को डालने के बाद दो क्या डालते हैं, छड़ डालते हैं, जो कि अलग अलग मेटल्स की, अलग अलग धातुओं की बनी होती है। और जैसे ही हम लोग इसमें मेटल डालते हैं तो एक मेटल पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, और दूसरे पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही पहले हमने क्या किया, एक हमने बॉक्स लिया और उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा। इलेक्ट्रोलाइट में एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट में हमने जो है दो मेटल की, अलग अलग मेटल्स की जो दो रॉड डाली। और जैसे ही रॉड को उसमें डाला, इसमें एक रॉड पर जो है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर निगेटिव चार्ज अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही इसको हम लोग किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, वायर मतलब किसी और दूसरे युक्ति से जोड़ते हैं, तो जैसे ही जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस तरफ से, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन ऋण से धन आवेश की तरफ जाते हैं, यानी धारा का प्रवाह धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होने लगता है। और इस परिपथ में क्या हो जाता है, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और इस पूरे क्रम को ही क्या कहते हैं, वैद्युत सेल। और वैद्युत सेल का काम क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहाँ पर जैसे ही ऋण आवेश और धन आवेश आ गया तो निगेटिव वाले टर्मिनल से, यानी धन वाला जो इलेक्ट्रोड है, ऋण वाला जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके धन आवेश की तरफ जाने लगता है। और ये इलेक्ट्रॉन आते आते यहाँ से होते हुए यहाँ पे नीचे आता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट में से होते हुए कहाँ जाता है, निगेटिव टर्मिनल पर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस वाले, जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट में जब ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ में आता है तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ में अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया से क्या मिलती है, हर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। और वही एनर्जी को लेकर के वो ऊपर जाता है और ये प्रक्रम चलता रहता है और सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। और ये प्रवाहित कब तक होगी, जब तक कि वैद्युत अपघट्य के पास क्या होगी, एनर्जी होगी। जैसे उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वैद्युत सेल खत्म हो जाता है। जैसे वैद्युत सेल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे उसमें प्राथमिक द्वितीयक होता है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो एक बार यूज़ करने के बाद उसको हम लोग फेंक देते हैं, यानी कि उसमें जो केमिकल होता है वो एक बार अगर वो एनर्जी दे देता है तो उसके बाद फिर वापस से उसको एनर्जी, मतलब उसमें वापस एनर्जी गेन नहीं कर सकते, वापस एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उसको एक बार यूज़ करते हैं। जबकि सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल में क्या होता है कि एक बार जैसे वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ है उसने एनर्जी दे दी और एनर्जी पूरी खत्म हो गई, उसके बाद फिर उसको हमने चार्ज किया, फिर से इसमें एनर्जी आ गई, फिर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन देता है और ये प्रक्रम चलता रहता है। तो ये होगी पूरी बात इलेक्ट्रिक सेल की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहते हैं। हिंदी इसकी होती है वैद्युत वाहक बल। तो ये होता क्या है बेसिकली कि जैसे हमारे पास ये हमारा वैद्युत सेल है, वैद्युत सेल, इसमें भरा है वैद्युत अपघट्य पदार्थ, और ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। तो ईएमएफ होता क्या है कि सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, मान लीजिए हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रोड का विभव है वो V+ है और इसका V- है। माइनस में V- होगा क्योंकि इसको नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए माइनस V- होगा।
तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर ही सेल का क्या कहलाता है, वैद्युत वाहक बल कहलाता है, जब सेल में कोई धारा न प्रवाहित हो रही हो। तो ये कंडीशन है कि सेल के इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, यहाँ पर क्या होगा, विद्युत वाहक बल को एप्सिलॉन से दिखाते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव चार्ज है यानी यहाँ पर विभव अधिक होगा, तो V प्लस माइनस में V माइनस, सेल के जो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड पर जो विभव है, विभव का अंतर मतलब कि अधिक में से कम वाले घटाएंगे, तो अधिक यहाँ पर V प्लस होगा और कम जो होगा V माइनस में होगा, तो ये कम इसका अंतर यानी घटा रहे हैं, और इसको माइनस V माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये तो हमने माना है कि इसका जो V पॉजिटिव है और इसका V निगेटिव है, पॉजिटिव इसको प्लस में लेते हैं, प्लस V प्लस होगा और इसको माइनस V माइनस लेंगे, तो इनका अंतर जो है यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा V प्लस प्लस V माइनस, ये हो जाएगा हमारा सेल का वैद्युत वाहक बल। कंडीशन ये है कि जब सेल में कोई विद्युत धारा न प्रवाहित हो रही, यानी इसको किसी और प्रतिरोध से यानी किसी और तार से इसको न जोड़ा गया हो, तब ये कंडीशन हो। अगर तार को जोड़ दिया जाएगा तो उसका वैद्युत वाहक बल कम होने लगता है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि जब जैसे हमने कोई सेल लाया, सेल हम लोग कोई लाते हैं, बैटरी हमने बाज़ार से कोई सेल लेके आए, तो सेल लाया तो यहाँ पर लगा हुआ है और इस पर लिखा होता है 2.5 वोल्ट, ये लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर कितना है, 2.5 वोल्ट है। कंडीशन क्या है कि जब इसको किसी चीज़ से जोड़ा ना गया हो, अभी तो इसको किसी से जोड़ा नहीं गया है, यानी इसको किसी बल्ब से या किसी पंखे से या किसी से भी जोड़ा नहीं गया है, यानी इसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तो ये कंडीशन है। इस समय जो इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर होगा उसी को कहते हैं इस सेल का वैद्युत वाहक बल। इस सेल पे लिखा होता है 2.5 वोल्ट, यानी कि इसका जो वैद्युत वाहक बल है वो कितना है, 2.5 वोल्ट, यानी दोनों सेलों के इलेक्ट्रोडों का अंतर कितना है, विभव का अंतर कितना है, वो 2.5 वोल्ट है। जैसे इसमें हम लोग किसी बल्ब से या पंखे से जोड़ देंगे तो धारा बहने लगेगी और इसका जो वैद्युत वाहक बल होता है वो कम हो जाता है। तो कंडीशन ये है कि वैद्युत वाहक बल सेल का वो होता है जो दोनों टर्मिनलों के विभव का अंतर होता है। कंडीशन ये है कि जब इसको किसी तार से या किसी प्रतिरोध से न जोड़ा गया हो, ठीक है।